Adda247 ऑनलाइन स्कूल में आई वेलकम यू ऑल। और आज क्लास 10th का जो इंग्लिश का मैंने हाउ टू राइट अ लेटर उसके 2 सेशंस लिए थे, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि लेटर टू द कंप्लेन कैसा लिखा जाता है या लेटर टू द इंक्वायरी। सो कंप्लेन एंड इंक्वायरी वी आर ऑलरेडी डन विथ, राइट? कंप्लेंट, if any complaint is there and if any inquiry is there. So ये दोनों टाइप के लेटर हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। ये दोनों किस फॉर्मेट में आते हैं? ये दोनों आते हैं फॉर्मल लेटर राइटिंग के फॉर्मेट में, ऑल राइट? क्योंकि 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स होते हैं, फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। अब इनफॉर्मल लेटर राइटिंग में तो हमारे पर्सनल लेटर्स हो जाते हैं। अब इसमें कंप्लेन, इंक्वायरी, फिर होते हैं हमारे बिजनेस लेटर्स और हमारे नेक्स्ट होते हैं लेटर टू दी राइट एडिटर, लेटर टू दी एडिटर। आज का जो हमारा क्लास है वो एंटायरली डेडिकेटेड होगा लेटर टू द एडिटर। एडिटर को कैसे लेटर लिखा जाता है, क्या उसका फॉर्मेट होता है, उसका मैं आपको बेसिक थोड़ा एक्सप्लेनेशन दूंगी। एक बार फॉर्मेट फिर से रिवाइज कराऊंगी और साथ में मैं आपको 2 सैम्पल राइटिंग भी बताऊंगी उसी लेटर टू द एडिटर की। फाइन, क्योंकि फॉर्मल लेटर राइटिंग लिख रहे हैं, हमारी लैंग्वेज बहुत ही प्रिसाइज होनी चाहिए, हमारी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा प्रॉपर होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए और लैंग्वेज ऑफिशियल होनी चाहिए मेनली। ठीक है, तो अब हमारी जो फर्स्ट स्लाइड है उसको हम यहाँ पे सामने डिस्प्ले करते हैं। लेटर टू द एडिटर मे बी रिटर्न टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर और अ मैगजीन। इट इज़ रिटर्न टू हाईलाइट अ सोशल इशू और अ प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड आप लेटर टू द एडिटर लिखते हैं, या फिर कोई सोशल इशू है, सोसाइटी में कोई इशू हो, कोई कम्युनल राइट्स हो रहे हैं या कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसके रिलेटेड भी आप एडिटर को लिखते हैं। एडिटर यूजुअली कहाँ का होता है? न्यूज़पेपर का होता है या मैगजीन का एडिटर होता है वो। अब न्यूज़पेपर और मैगजीन किसका पार्ट है? द पार्ट ऑफ मास मीडिया, दे आर पार्ट ऑफ मास मीडिया। अब ये जो मास मीडिया है, मास मीडिया क्या होता है? मास मीडिया इज बेसिकली मीन्स 1 to many। एक मिनट हम स्लाइड रिमूव करेंगे यहाँ से। मास मीडिया, व्हाट इज मास मीडिया? बेसिकली मास मीडिया का मतलब है यहाँ पे सामने 1 to many कम्युनिकेशन, 1 to many people। So this one editor or a one news anchor is communicating with many people, that is your mass media। जैसे कि आपके न्यूज़ चैनल्स हैं उसमें रिपोर्टर्स होते हैं, या अगर एक अखबार में एक आर्टिकल भी प्रिंट होता है तो उस आर्टिकल को कितने जने पढ़ते हैं? उस आर्टिकल को 100, 200, 400, 500, हज़ारों, करोड़ों लोग, पता नहीं कितने लोग उसको पढ़ते हैं। सो एक इंसान के आर्टिकल को लिखे हुए को बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं। सो 1 to many कम्युनिकेशन, यहाँ पे 1 to many पीपल कम्युनिकेशन। क्योंकि कम्युनिकेशन या तो 2 वेज में होता है, या तो 1 to 1 होता है या फिर 1 to many होता है। फाइन, सो मास मीडिया आपके इस कैटेगरी में आता है। सो मास मीडिया ही हुआ ये, मतलब अगर आपको लगता है सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है, किसी भी चीज़ का इशू हो रहा है अगर सोसाइटी के अंदर, तो आपको लगता है कि आप एडिटर को इन्फॉर्म करें न्यूज़पेपर या मैगजीन के, ताकि वो उस इशू को या उस प्रॉब्लम को अपने न्यूज़पेपर या मैगजीन के थ्रू पब्लिसाइज करें, उस पर प्रिंट करें या उसके बारे में लोगों को बताएं। तो अगर वो लिखेंगे तो शायद कितनी जनता उसको पढ़ेगी। क्लियर? चलिए हम स्लाइड पे देखते हैं वापस। इट कैन ऑल्सो बी रिटन इन ऑर्डर टू गेट इट published in the said medium. It is as it is a formal letter, the only format has to be followed strictly. So format जो आपको formal letter writing का बताया था वही same format आपको यहाँ पे strictly follow करना है। Only formal language can be used, that is abbreviations and slang language should be avoided. Language formal, precise language, एकदम जो official language होती है वो यूज़ करनी है, slangs नहीं यूज़ करने, abbreviations नहीं यूज़ करने, abbreviation मतलब short terms किसी की भी यूज़ नहीं करनी है। जैसे कि यहाँ पे सिंपल से मैं आपको एग्जांपल दूंगी। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं कम्युनिकेशन, अब आपको पूरा लिखना, पर यहाँ पे आप डॉट लगा दें और लिखे नहीं, it would be wrong. You need to write the entire spelling of everything. आप एग्जाम्पल भी लिख रहे हैं तो आप EXAMPLE आपको यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा। That is how the official language functions.
A letter to the editor is a formal letter, and in an examination, students are asked to write a letter to the editor. Here we have discussed sample letter to the editor for the convenience of the students. So we will see the sample letter to the editor format. Format हमें पता है, simple सी बात है. Sender's address, date, receiver's address, and then subject to the letter. Next slide. Salutation, body, paragraph 1, 2, 3, complimentary closing and sender's name. ये मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार बता चुकी हूँ. यहाँ पे मैंने आपको इनफैक्ट बोर्ड पे ड्रॉ करके भी अच्छे से बताया था कि कैसे होगा, क्या होगा. आई थिंक यू आर वेरी क्लियर विद दैट. यहाँ पे सिर्फ एक मैंने रेपिटेशन किया था उसका. हम सैम्पल पे आ जाते हैं सीधा. So the question given here is, you are Radha ji, member of NGO Awas. NGO is your non-governmental organization. Write a letter to the editor of National Daily for a public movement to clean the Yamuna river. So you need to write a letter to the editor. कौन से न्यूज़पेपर है? नेशनल डेली, जिसमें एक पब्लिक मूवमेंट चल रहा है जिसमें यमुना रिवर को क्लीन करने की बात हो रही है. आई थिंक गंगा को क्लीन करने की बात इंडिया में अभी हो रही है, स्पेशली अगर मैं बात करूं. और काफ़ी टाइम से जब 5 years बैक व्हेन नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट केम इन, दे वर मोर इनटू डू दिस. सो यहाँ पे वही सोशल इशू यहाँ पुटअप किया है. You must introduce yourself, describe how the people are to be blamed for polluting the river, and suggest the needs for installing water treatment plant to clean the river. So आपको ये सारी चीज़ें लेटर के अंदर इंक्लूड करनी. फर्स्ट आप खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे, बिकॉज you are just a member of NGO, you're not the head of any institution, or neither you are at a particular position. Secondly, लेटर में प्रॉपरली मेंशन करेंगे कि आपको मतलब क्या रीज़न है पोल्यूशन का, कैसे लोग उसको पोल्यूट कर रहे हैं और क्या वेज हैं उसको क्लीन करने के. फाइन, स्लाइड पे चलते हैं. नेक्स्ट. सो फर्स्ट ऑब्वियसली यू विल राइट योर ओन एड्रेस विच इज़ योर सेंडर्स एड्रेस. फर्स्ट इज सेंडर्स एड्रेस 33 जल विहार, वजीराबाद, न्यू दिल्ली 33. देन वी राइट डेट, सो वी लीव वन लाइन स्पेस and then we write date. Then again one line space, the editor, Hindustan Times, New Delhi. So it's a national daily newspaper. मतलब अब it could be Hindustan Times, it could be Times of India, क्योंकि ये दो जो है इंग्लिश न्यूज़पेपर्स जो हैं ये एवरी डे पब्लिश होते हैं और आते हैं और बहुत सारे लोग उसको पढ़ते हैं. सब्जेक्ट, नीड फॉर पीपल्स मूवमेंट फॉर अ क्लीन यमुना. नेक्स्ट स्लाइड. सब्जेक्ट आपने देखा कैसे हमने स्पेसिफिकली यहाँ पे सब्जेक्ट को स्पेसिफाई कर दिया. डियर एडिटर, नाउ यू आर राइटिंग टू द एडिटर, यू डोंट नो द नेम ऑफ द एडिटर, सो व्हाट यू विल मेंशन, यू विल डायरेक्टली मेंशन डियर एडिटर, आई एम राधा जी, member of NGO Awas. I am writing because first you are introducing yourself. I am writing to you in order to highlight the deteriorating condition of river Yamuna. Obviously condition खराब हो रही है, so उसके लिए हमने deteriorating word यहाँ पे use किया है. The city of Delhi is getting contaminated water from river Yamuna. The residents are to be blamed for this. खराब पानी आ रहा है, किसको blame करेंगे? Obviously common public, हम खुद. So the residents to be blamed for this. They pollute the river with garbage, sewage and filth. The river water is full of bacteria, plastics, chemicals and other waste materials. It is unfit for consumption. So you people can't drink water directly from there because it's full of bacteria, full of plastic, full of lot of garbage in that. And that is a fact. India की most of the rivers की हालत आज ऐसी ही है because we are so uneducated, or we are educated but still we behave as if we are uneducated. So we only create all this. You can't blame any particular individual for this. We all are to be blamed for this. The people have been demanding a water treatment plant. The authorities have not yet responded to the repeated requests. So now you are writing to the editor कि यहाँ पे लोगों ने डिमांड किया था कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो जिससे कि पानी क्लीन हो जाए, बट अथॉरिटीज़ जो हैं वो कोई इस बारे में रिस्पॉन्स नहीं दे रही है किसी भी टाइप का. नेक्स्ट स्लाइड. आई रिक्वेस्ट यू to highlight the problem in your newspaper and arouse public interest because it is in public's interest only if the water will be clean. So आप highlight करो problem को अपने newspaper के through, क्योंकि newspaper से आप mass media है ये,
अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अप्रोच करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलेगा, तो जो हायर अथॉरिटीज़ हैं जो इसका जवाब भी नहीं दे रही है, वो भी इसको पढ़ के कहीं ना कहीं कंसिडर करेगी एज इम्पॉर्टेंट. We all need to get together in order to get the plant set up in the area. Thank you, yours sincerely, and the name and member, because you are a member of ours, could be the name of your NGO. Clear? Next slide. So this is one more example for sample for you all, so that you can strict अच्छे से आप इसको पढ़ लें, समझ लें फॉर्मेट और कैसे लैंग्वेज यूज़ करते हैं. इसलिए आपको मैंने यहाँ पे 2 सैम्पल बताए हैं. Gandhinagar is a thickly populated locality inhabited mainly in the working class people. Unfortunately, there is no Amul milk booth in the locality. Write a letter of 100 or 120 words to the editor of the local daily, drawing the attention of the authorities to the problem faced by the people, requesting them to open a milk booth. Your Sham, Shobha, 4 Gandhinagar, Mumbai. So it's an area where there is no milk booth or Amul milk booth, but particularly, and then you need to write for that problem. Next slide. So Shobha 4 Gandhinagar, Mumbai. Dates you have written, whom you are writing. So here we have written again Hindustan News, Mumbai. Editor to है ही name. Subject क्या है? Absence of Amul milk booth in Gandhinagar. Clear? Next slide. Respected Sir, Madam, I am Shobha, a resident of Gandhinagar. I am writing to you in order to raise the issue of absence of Amul milk booth in my locality. Because milk is a dairy product, basically you need milk in your day-to-day life. So if you will not have it in your nearby area, I think it will create a bit problem. Gandhinagar has a huge population. अब highly populated area है, फिर भी नहीं है. So आप उसमें specify कर रहे हो. It's a huge population which comprises of daily beggars. Still, the area does not have an Amul milk booth. The residents face many problems as they have to walk up to 10 kilometers every morning to get their daily stock of milk and milk products. So it's far. This has also led black marketing. The people of the area are getting harassed. Black marketing means अब जो है वो आसपास अगर बेचने भी आते हैं घर डोर टू डोर, सो वो जितना रेट है उसका मिल्क का प्रोडक्ट का या उस पर्टिकुलर लीटर का, उससे डबल प्राइस में. अब किसी इंसान के घर में कोई ऐसा है नहीं कि या कोई व्हीकल नहीं है या वो 10 किलोमीटर रोज़ जा नहीं सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, डबल पैसे में देके उस चीज़ को खरीद लेंगे, क्योंकि वो डे टू डे लाइफ में यूज़ करने जैसी चीज़ है. सो दे विल गो अहेड विद दैट. नेक्स्ट स्लाइड. एज अ सिचुएशन इज सीरियस, I request you to highlight it through your newspaper so that Amul authorities are sensitized towards it and do the needful. Situation बड़ी है, so please I request you कि आप उसकी तरफ थोड़ा वो जो है authorities हैं अमूल के, वो उसको थोड़ा sensitively देखेंगे, उसको important समझेंगे, उसको priority पे लेंगे और जल्दी से जल्दी वहाँ पे बूथ खुलवाएंगे ताकि लोगों को इतनी प्रॉब्लम ना हो. सो आपको अपना मैसेज जब फैलाना होता है या आपको दुनिया को बताना है कि ये प्रॉब्लम है और आप प्लीज़ इस पर वर्कआउट कीजिए, तो तब आप क्या करते हैं, तब आप लेटर टू द एडिटर लिखते हैं. राइट, दिस इज़ योर लेटर टू द एडिटर व्हेन यू वांट योर मैसेज टू बी पास्ड टू एज मेनी एज पीपल यू वांट. आई होप फॉर्मेट क्लियर है, सब कुछ क्लियर है आपको. Letter to the editor is already covered here. Next I will teach you how to write business letters and then हमारे जितने भी 4 parts है लेटर के वो अच्छे से कवर अप हो जाएंगे. वीडियो अच्छा लगा हो हमारा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए. Adda247 ऑनलाइन स्कूल का आप सामने लोगों पे देख सकते हैं. सब्सक्रिप्शन के बाद आपको रेगुलर बेसिस पे इसके नोटिफिकेशंस आ जाएंगे और हमारे लाइव क्लासेस भी रेगुलर चलते हैं यहाँ पे. Classes 9 to 12, all the subjects, NCERT syllabus, and we are teaching you in bilingual language so that if you have any doubts, any problems, you can clearly ask here. कमेंट बॉक्स में कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछिए अपने सवाल, हम आपको ज़रूर से उसका प्रॉपर जवाब देंगे, हर एक बच्चे को जवाब देंगे, बिकॉज ईच चाइल्ड इज़ आवर प्रायोरिटी. स्कूल में नहीं समझ में आ रहा है, अड्डा स्कूल में आई है, समझ में भी आ रहा है और ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं, अपने डाउट्स क्लैरिफाई करना चाहते हैं, तो अड्डा स्कूल है आपके लिए यहाँ पे 24/7 अवेलेबल है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज क्लास. हैव अ ग्रेट डे.